1975 में जब इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में इमरजेंसी लगाई तो 2 साल तक देश में अजीब सा माहौल बन गया था। कांग्रेस और इंदिरा के खिलाफ लोगों में गुस्सा था। यही वजह थी कि साल 1977 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस का बुरा हाल हो गया। आज़ादी के बाद यह पहली बार था जब कांग्रेस देश की सत्ता से बाहर जा रही थी। हाल ये हुआ था कि खुद इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी भी चुनाव हार गए थे। कांग्रेस गई तो जनता पार्टी की सरकार आई। इंदिरा पूरी तरह से निराश थी, लेकिन कुछ महीने बाद ही बिहार में एक ऐसी घटना घटी जिसने इंदिरा को वापसी का मौका दे दिया। ये घटना बेलछी की थी। चुनाव से जुड़े किस्सों में आज बात होगी इंदिरा गांधी की उस बेलछी यात्रा की जिसने तानाशाह करार हो चुकी इंदिरा को लोगों से जुड़ने का मौका दिया। आपके साथ मैं हूं मोहित ग्रोवर और अब शुरू करते हैं आज का ये किस्सा। इंदिरा गांधी ने अपनी बहू सोनिया गांधी को बुलाया और कहा कि उनके लिए कुछ कपड़े बांध दे। सोनिया ने पूछा कि आखिर हुआ क्या। जब इंदिरा ने सच बताया तो सोनिया ने डरते हुए कहा कि आपको बिहार नहीं जाना चाहिए। सोनिया का यह डर लाजमी था। उस वक्त बिहार का माहौल ठीक नहीं था। कांग्रेस वहां इतना मजबूत भी नहीं थी। सोनिया का कहना था कि क्योंकि वहां पर आपके पास सुरक्षा नहीं है तो वहां चीजें ठीक नहीं होंगी, इसलिए आपको बिहार नहीं जाना चाहिए। लेकिन इंदिरा अपने फैसले पर अटल थी। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं वहां सेफ हूं, मेरा जाना जरूरी है। अब आपको बेलछी की कहानी बताते हैं। बिहार का एक छोटा सा गांव बेलछी, जहां राज्य में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे और उससे कुछ वक्त पहले ही एक सामूहिक नरसंहार की घटना हुई थी। हथियारों से लैस कुर्मी समाज के एक झुंड ने धड़ाधड़ गोलियां चलाई। कई लोगों को गोली लगी। बाद में इन्हें आग के हवाले कर दिया गया था। मालूम चला कि ये सभी दलित थे या किसी अन्य छोटी जाति से ताल्लुक रखते थे। ये घटना दिल दहलाने वाली थी। हर ओर इसकी चर्चा हो रही थी, लेकिन केंद्र की मोरारजी देसाई सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। कोई भी ज्यादा लोड नहीं ले रहा था। ये वो वक्त था जब इस तरह की घटनाओं पर ज्यादा हो हल्ला नहीं होता था। लोकसभा का चुनाव हार कर घर पर बैठी इंदिरा गांधी को यहाँ पर एक मौका नजर आया। जो मुद्दा कोई नहीं उठा रहा था, उसे अगर इंदिरा छू लेती तो शायद ये चिंगारी बढ़ सकती थी। ऐसा ही हुआ। इंदिरा ने तुरंत बेलछी जाने का फैसला किया। जैसा कि हमने आपको बताया कि कैसे सोनिया की मदद से इंदिरा ने बेलछी जाने की तैयारी की थी। इंदिरा जब बेलछी पहुंची तो वहां पर दमदार बारिश हो रही थी। बेलछी काफी अंदर के हिस्से में एक गांव था, जहां जाने के लिए पक्की सड़कें भी नहीं थी। इंदिरा गांधी के साथ गाड़ियों का लंबा काफिला चल रहा था, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से रास्ता बिगड़ता गया और इंदिरा के साथ जो काफिला चल रहा था वो धीरे धीरे कम होता गया। अब कुछ एक गाड़ियां ही बची थी, लेकिन आगे चलकर सड़क इतनी खराब हो गई कि वहां पर गाड़ी भी नहीं जा सकती थी। सोचिए कि इंदिरा ने अपने सफर की शुरुआत गाड़ी से की थी, फिर वो ट्रैक्टर पर आई और जब बारी नदी पार करने की आई तो गांव वालों को हाथी बुलाना पड़ा। इंदिरा जिस हाथी पर बैठी उसका नाम मोती था, लेकिन एक गड़बड़ और भी थी। हाथी के ऊपर जो हौदा होता है वो नहीं था, लेकिन इंदिरा तो ठान चुकी थी कि अब उन्हें जाना ही है। इंदिरा गांधी ने साड़ी को ढंग से संभाला और हाथी पर चढ़ गई। इंदिरा ने नदी पार की। मुश्किल हालात से निकलकर आखिरकार वो गांव में पहुंच गई और लोगों से भी मिली। इंदिरा के बेलछी पहुंचने से वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। बेलछी में हुई घटना के बाद वहां पहुंचने वाली इंदिरा गांधी तब पहली नेता बनी थी। इंदिरा जो संदेश देना चाहती थी वो देने में वो सफल रही। इस दौरे के 5 दिन बाद जब इंदिरा गांधी घर वापस लौटी तो उनके कपड़े धूल मिट्टी से सने हुए थे। साड़ियां कुछ बदली हुई थी और काफी गंदी भी थी। सोनिया ने अपनी सास इंदिरा को देखा तो उनकी आंखों में एक गजब का तेज था। जो इंदिरा 1977 में मिली हार के बाद निराश हो चुकी थी, उनमें अब एक नई ऊर्जा दिखाई दे रही थी। केंद्र की जनता पार्टी सरकार भी बहुत ज्यादा वक्त तक नहीं चल पाई। कुछ वक्त बाद फिर से इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन गई। इस किस्से में इतना ही। एक नए किस्से के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। आप जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ।